तो आज से रायपुर में 5 दिवसीय हड़ताल पर संविदा कर्मचारी जाने वाले हैं। 26 जनवरी तक वादा पूरा करने के लिए दिया अल्टीमेटम। आज से 20 जनवरी तक प्रदर्शन का आयोजन होगा। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदर्शन करेंगे। वादा पूरा नहीं करने पर 23 जनवरी से आंदोलन की चेतावनी जारी की गई है। 54 विभागों के संविदा कर्मी करेंगे अनिश्चितकालीन आंदोलन। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता जुड़ गई हैं। ममता, एक बार फिर से आंदोलन की राह पर संविदा कर्मचारी। बिल्कुल, देखिए लगातार बीजेपी में आंदोलन करते रहे हैं और जाहिर तौर पर चुनावी साल है तो ये आंदोलन जो है वो समझते हैं कि सरकार पर दबाव किस तरह से डाला जा सकता है। और 16 से 20 जनवरी तक के अब जो है वो अल्टीमेटम तक के लिए वो हड़ताल पर जा रहे हैं। और उसके बाद में उनका कहना है कि अगर 26 जनवरी तक जो है सरकार ने उनके नियमितीकरण को लेकर आदेश जारी नहीं किया, जो वादा नहीं किया, तो ऐसे में जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जाहिर तौर पर इसके पहले भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो संविदा कर्मचारी है वो है और उसके बाद सरकार से बातचीत के बाद में कुछ समय के लिए उन्होंने स्थगित किया था। उसके पहले भी अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में आंदोलन करते रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये 16 से 20 के बाद में किस तरह की बातचीत जो है वो शासन के साथ होती है। और 26 जनवरी के बाद जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, तो क्या वो वाकई जाएंगे या फिर कोई बातचीत बनती है। और अगर मान लीजिए सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाते हैं तो जाहिर तौर पर जो राज्य का जो काम धाम है, अगर हम बात करें सरकारी काम, उस पर काफी असर पड़ेगा और लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि दोनों पक्षों में किस तरीके से बातचीत होती है। जी, और बातचीत करना बहुत ही अहम है ममता, क्योंकि 54 विभागों के कई बड़ी संख्या कर्मचारियों की अपनी मांगों को लेकर, और वैसे भी इस साल इलेक्शन है तो देखा यह जाएगा कि आंदोलन की राह पर ज्यादातर लोग निकलेंगे अपनी मांगों को लेकर। तो सरकार को चर्चा की सख्त जरूरत है, बातचीत करे, कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये था कि जो संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी हैं, उन्हें नियमित किया जाएगा। और इसी को लेकर जो है जो अनियमित कर्मचारी संघ है उनका कहना है कि जो वादा कांग्रेस ने किया है वो निभाए, और इसी को लेकर वो लगातार सड़क पर उतर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब वो विपक्ष में रहते हैं तो वाकई वादा करना आसान होता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर अगर हम बात करें तो जब वो सत्ता पे आते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि व्यवहारिक पहलू क्या होता है। और जाहिर तौर पर यही स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस जो है अब ये कह रही है कि एक के बाद एक वादे पूरे किए जा रहे हैं और इस पर भी हम जल्द डिसीजन लेंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि चुनावी साल महज अगर हम बात करें तो 8 महीने की बात है और इस समय चुनावी तैयारी भी करनी है और भी जो वादे हैं वो पूरे करने हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण जो है वो सरकार कर सकती है, राज्य के ऊपर कितना बजट आएगा, आय जो भार जो है वो कितना पड़ेगा, और भी क्या व्यवहारिक पहलू है। जिस समय भर्ती हुई थी उस समय नियम कायदे क्या थे, क्या जो है वो बदलाव करने पड़ेंगे, ये तमाम पहलू है जिस पर जो है वो राज्य सरकार भी विचार कर रही होगी और कर्मचारी जो है वो। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, या फिर कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार के ऊपर एक बड़े विश्वास की भी जरूरत है और देखना होगा कि क्या कदम उठाती है सरकार। बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी के लिए। जगदलपुर से खबर है जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है।